यारे दोस्तों, ये वाकया है। जालिम दादी ने एक दीन की बच्ची को बेदर्दी से कचरे पर फेंक दिया। इसके बाद इस जालिम औरत के साथ ऐसा क्या हुआ जिसे देखने के बाद हर कोई अपने कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गया। एक दिन आप ही का मेरे पास फोन आया। मेरी शादीशुदा बड़ी भाभी की सास बहुत जालिम थी। मुझे हमेशा इनकी फिक्र लगी रहती थी कि कहीं इन पर कोई जुल्म ना हो जाए जिसका दावा हम ना कर सके। इसलिए बस मेरे दिल में एक झटका सा लगा रहता था। अब जबकि वह मां बनने वाली थी, मेरा तो दिल और भी ज्यादा परेशान रहने लगा था। इनकी तरफ से मैं बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहती थी। मैंने जैसे ही आपका फोन उठाया तो वह रोने लगी। इनका रोना सुनकर मेरा तो दिल बैठने लगा था। क्या हुआ आप इतनी परेशान किस बात पर हैं? मैंने उनसे सवाल किया तो वह कहने लगी, मेरी सास ने घर में तूफान मचा रखा है। कह रही है अगर तुमने बेटी पैदा कर दी तो मैं तुम्हारे साथ वह करूंगी। कभी किसी सास ने अपनी बहू के साथ ना किया होगा। वह बहुत जालिम है। मेरी बहन जल्दी से मेरे घर आ जाओ। मुझे डर लग रहा है कहीं वह मेरी जान ही ना ले ले। मैं अपनी आप ही की बातें सुनकर डर गई थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं वहां जाकर क्या करूंगी, कैसे अपनी बड़ी बहन को बचा लूंगी। मैं तो खुद कमसिन सी थी, मेरे अपने बस में कुछ नहीं था। लेकिन इंसान का सहारा तो बातें ही काफी होती हैं। यही सोचकर मैं अपनी बहन के घर चली गई। मेरी बहन सुबह से तकलीफ में थी। मैं इनके घर गई तो मुझे देखकर इनकी जान में जान आ गई। इनके शौहर के बारे में पूछा कि वह कहाँ है। आपने बताया कि वह आजकल इनकी बात नहीं सुनते, वह काफी परेशान रहती है। लेकिन असल मसला तो यह था कि आपके यहाँ बाटा पैदा होगा या बेटी, क्योंकि इनकी सास ने साफ कह दिया था कि अगर बेटी पैदा हुई तो वह आप ही को घर से निकाल देंगी। ये सदमा हमारे लिए किसी जिंदगी और मौत के फैसले से कम नहीं था। लेकिन हम क्या कर सकते थे? हम बहनें यतीम हो चुकी थी। ससुराल वालों की बात मानने के अलावा मेरी बहन के पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं इसे तसल्ली दे रही थी कि क्या पता आप ही आपका बेटा पैदा हो जाए। मेरी बात सुनकर वह रोने लगी। नहीं नहीं मेरी बहन, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे यहाँ बेटी ही पैदा होगी। लेकिन फिर इसके बाद क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? ना जाने मेरे साथ क्या होगा। ये जमाना बहुत जालिम है। अपनी बहन की फरियाद सुनकर मेरा दिल परेशान हुआ था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बहन से इस वक्त कोई भी परेशानी वाली बात नहीं करूंगी और इनकी हिम्मत बढ़ाऊंगी। इनसे मुख्तलिफ बातें करने लगी। इनके बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ रहा था। मेरी बेटी की सास ने अस्पताल जाने से मना कर दिया था। साफ कह दिया था कि बच्चे हमने भी पैदा किए हैं, इसलिए मेरी बहू अस्पताल नहीं जाएगी। घर पर ही दाई का बंदोबस्त हो जाएगा। कुछ ही देर बाद दाई भी घर पर आ गई। इसने आते ही आप ही के लिए तैयारियां करना शुरू कर दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। समझ नहीं आता था कि मेरी बेटी की बेटी पैदा होने के बाद इनके सास इनके साथ क्या सलूक करेगी, जिसे सोच सोच कर मेरी बहन डर और खौफ से निढाल हुए जा रही है। वह तो बेचारी मुझे यह भी नहीं कह पा रही थी कि मैं यहाँ रुक जाऊं या चली जाऊं। इसकी तो हवाइयां उड़ चुकी थी। दाई ने भी आते ही मुझे खबरदार कर दिया था कि तू इसे बचाना और माँ की आगोश देना, क्योंकि शमशाद बेगम बेटी होने की सूरत में जो तमाशा खड़ा करेगी इससे तो सभी वाकिफ है। पिछली बहू के साथ इसने बहुत बुरा किया था। जैसे जैसे मैं आपकी सास के बारे में जानती जा रही थी, मेरे तो दिल ही बैठ जा रहा था। मैं परेशान हो चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया था कि मैं अपनी बहन को अकेला छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी पुख्ता इरादे के साथ वहां पर बैठी रही। मैंने दाई को कमरे के अंदर भेज दिया। आधे घंटे के बाद ही इसने मुझे खुशखबरी सुना दी कि मेरी आप ही के यहाँ बेटी पैदा हुई है। आप ही की सास के कान तो बस यही सुनने को जैसे तरस ही रहे थे। जैसे ही इन्हें पता चला कि इनकी दूसरी बहू के घर में बेटी पैदा हुई है तो इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। इन्होंने साफ कहना शुरू कर दिया कि मैं इस बच्ची को अपने घर पर नहीं रहने दूंगी। इतनी मुसीबत तो मेरे घर में पहले कभी नहीं हुई जितनी इसके आने के बाद हो रही है। इन्होंने बेदर्दी से बच्ची को उठाया और बाहर की तरफ चल दी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि आनन फानन यह क्या हो गया है। आप ही अभी इस हालत में नहीं थी कि उठकर इनके पीछे जा सकती, इसलिए मेरी आप ही ने मुझे इनके पीछे जाने को कहा। मैं फौरन से इसके पीछे चली गई। वह जालिम औरत चलते चलते कचरे के ढेर पर जाकर रुक गई। मैं सोचने लगी कि इस औरत को खुदा का खौफ भी नहीं है, जो एक नामालूम बच्ची को, जिसे सर्दी से बचाने के लिए महज हल्का सा कंबल उसके गिर्द लपेटा गया था, इसको लिए कचरे के ढेर की तरफ बढ़ रही थी। मैंने इन्हें रोकने के लिए आवाज दी, मगर वह नजरअंदाज कर रही थी।
जैसे ही जाकर वह कचरे के ढेर के करीब पहुंची, इन्होंने अपनी 1 दिन की पोती को किसी बेजान चीज की तरह उछालते हुए कचरे के ढेर में फेंक दिया था। ये मंजर मेरी आंखों के सामने हुआ था और बड़ा ही दिलखराश मंजर था, जिसे मैं जितना भी भुलाना चाहूं अपने जहन से नहीं निकाल पाती। खुदा का खौफ करें शमशाद बेगम, आपने क्या किया है? मैंने पहली बार आप ही की सास का नाम लेकर उन्हें पुकारा था। वह अपनी उंगली को हवा में लहराते हुए बोली, अगर तुमने इस बच्ची को यहाँ से उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मुझे नहीं रोक सकती। इतना कहकर मैं कचरे के ढेर की तरफ बढ़ी तो इस औरत ने मेरे चेहरे पर जोरदार तमाचा दे मारा और गरजदार आवाज में बोली, यह लड़की मेरे बेटे की औलाद है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह हट्टी कट्टी 60 साल की औरत थी, मगर इसमें बहुत ज्यादा ताकत थी। मैं 16 साल की कम उम्र की लड़की थी। मेरे अंदर इतनी जान कहां से आई कि एक 7 साल की हट्टी कट्टी औरत का मुकाबला करूं। वह मुझे वहां से घसीटती हुई घर के अंदर ले गई और आप ही के कमरे में ला पटका। आप ही रो रही थी, मेरी बच्ची को कहां छोड़ आई हो तुम डायन औरत। मैंने आप ही के मुंह से पहली बार ऐसा नफरत जुमला सुना था। शायद वह अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर अपनी सास को इतनी बातें बोल रही थी। आप ही की सास ने साफ इनकार कर दिया कि वह किसी सूरत भी इस बच्ची को घर के अंदर नहीं लाएंगी और किसी को भी इस बच्ची तक नहीं पहुंचने देंगी। जाहिर है इनकी हालत ऐसी थी कि वह उठकर अपनी सास का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वह अपनी सेहत के बहुत ही नाजुक मसले से गुजर रही थी। वह अपनी सास का मुकाबला इस वक्त नहीं कर सकती थी, मगर मुझे आप ही का एहसास था। मैंने इन्हें कह दिया था कि मैं जाकर आपकी बच्ची की हिफाजत करूंगी और इसे अपने घर ले जाऊंगी। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इतने बच्चे तो मुझे भी संभालने आते हैं। अभी मेरे मुंह से यह बात निकली ही थी कि आपकी सास मुझ पर गरजने लगी। अगर किसी ने भी इस बच्ची को कचरे के ढेर से उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी बहन को तलाक दिलवा दूंगी। तुम्हारी बहन हमेशा के लिए बेघर हो जाएगी। मुआशरे में भी तुम लोगों की कोई औकात नहीं रहेगी। शमशाद बेगम अपने मुंह से जहर निकाले जा रही थी। मेरी बहन रो रही थी। खुदा के लिए ऐसा मत करे, वह मेरी औलाद है। मैं ऐसे कचरे के ढेर पर नहीं फेंक सकती। मेरी बहन रो रही थी, मगर इस जालिम औरत पर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इन्हें तो बस इस बात से गर्ज थी कि किसी भी तरह इस घर में बस एक बेटा पैदा हो जाए। मैंने आप ही की सास से कह दिया कि हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, मगर मेरी आप ही मजबूर हो गई थी। वह तलाक भी तो नहीं चाहती थी। कहने लगी कि मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दूंगी। इस वक्त तुम यहां से चली जाओ। अगर मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी तो मैं वाकई में ही कहीं की नहीं रहूंगी, लेकिन मेरी औलाद के साथ मेरा अल्लाह है, तुम इस बात की फिक्र नहीं करो। यह कहकर आप ही जोर जोर से रोने लगी। इतने में इनके शौहर अहमद भाई भी घर में दाखिल हो गए थे। मुझे अहमद भाई से उम्मीद थी कि वह जरूर अपनी बीवी का साथ देंगे। तलाक वाला मामला इनकी मां ने इनसे बिन पूछे ही आपको बोल दिया होगा। इस वक्त मैं हैरान और मायूस हुई जब अहमद भाई ने अंदर दाखिल होते हुए अपनी मां की बातों की हामी भरी और कहने लगे, मेरी अम्मा ठीक कह रही हैं। अगर तुमने इसे कचरे के ढेर से उठाया तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। वह भी अपनी मां की ही बोली बोल रहे थे। मैं अपने बहनोई की बातें सुनकर हैरान रह गई थी, मगर इस वक्त मैं कोई बहस नहीं कर सकती थी। मैंने बस इनसे इतना ही कहा कि अल्लाह आपके साथ भी बेहतर मामला नहीं करेगा। आपने अपनी बीवी और बच्ची की भी हिफाजत नहीं की। यह कहकर मैं रोती हुई अपने घर की तरफ चल दी। मेरी बहन की सास की नजरें मेरे ऊपर ही थीं कि कहीं मैं कचरे के ढेर से इस बच्ची को उठाकर अपने घर ना ले जाऊं। मेरी बहन की सास तो इस हद तक गिर चुकी थी कि उसने मेरी बहन को हाथ से कुरान होने का ताना दिया। मैंने अपनी बहन की सास को यह कहते हुए सुना कि तुम हाफिज कुरान हो, बड़ी नेक बनती फिरती हो, परहेजगार हो, तो फिर मैं भी देखूंगी कि कौन सा मौजूदा तुम्हारी बेटी को इस कचरे के ढेर से बचाता है। जब मैं घर आई तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मेरा छोटा भाई बहुत परेशान था। अम्मी अब्बू के जाने के बाद हम बहुत बेसहारा हो गए थे। हमारे तो खुद के हालात बहुत खराब थे। हम अपना गुजर बसर ही बहुत मुश्किल से कर पा रहे थे। आप ही का बोझ भी तो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बस मैं और मेरा भाई, हम दोनों मिलकर अपनी बहन के लिए दुआ करने लगे। सारी रात गुजर गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों के सामने वह मंजर बार बार आ रहा था। कैसे इस जालिम औरत ने
एक दिन की बच्ची को कचरे के ढेर पर फेंक दिया था। मैं यही सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि ना जाने इस बच्ची पर क्या बीत रही होगी, वह किस हाल में होगी। कहीं कुत्ते या कोई और जंगली जानवर इस बच्ची को कोई नुकसान न पहुंचा दे। सुबह होते ही सबसे पहले मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि हम आपसे मिलने के बहाने से इनके घर जाकर देखें कि इसकी बेटी कहाँ है। अगर अभी तक वह कचरे के ढेर पर पड़ी हो तो हम इसे उठाकर अपने घर ले आएंगे। भाई कहने लगा कि वह कहाँ बच्ची होगी, छोटी सी मासूम सी बच्ची है जिसे माँ की मोहब्बत और जिस्म की फरमाइश चाहिए होती है। वह बच्ची कचरे के ढेर पर पड़ी पड़ी कैसे जिंदा रह सकती है। वह बेचारी तो अभी तक इस दुनिया से जा चुकी होगी। अल्लाह ने इस नन्ही सी रूह को अपने पास बुला लिया होगा। मेरा दिल भी यही कह रहा था और यह सुनकर तो मैं मस्जिद परेशान हो गई थी। मैं और मेरा भाई दोनों ही अपने घर से निकले और अपनी बड़ी बहन के घर की तरफ चल दिए। मेरे जहन में था कि सबसे पहले कचरे के ढेर को देखेंगे, इसमें भांजी को तलाश करूंगी। मगर जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे थे, इनके घर के बाहर मौजूद कचरे के ढेर की तरफ, जब मैंने देखा, मेरे और मेरे भाई के कदमों के तले से जमीन ही निकल गई। हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि जब मैं यहां से गई थी तब तो इस ढेर पर मेरी बहन की बच्ची पड़ी हुई थी। मगर अब जो मंजर देख रही थी वह नाकाबिले यकीन था। मेरी बहन की सांस कचरे के ढेर पर बैठी थी, मगर वह बेहोश या मुर्दा नहीं थी। वह अपने पूरे होशो हवास में कचरे के ढेर पर बैठी हुई थी, जैसे कि किसी मखमली बिस्तर पर बैठी हो। यह मंजर देखकर मैं और मेरा भाई दोनों ही हैरान हो गए। हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आखिर यह क्या हो गया है। आप भी क्या? शमशाद बेगम कचरे के ढेर पर बैठकर अपनी पोती को तलाश कर रही है। मेरे भाई ने मुझसे पूछा। मुझे नहीं लगता कि वह अपनी पोती को ढूंढ रही है। वह तो यहाँ खुद बैठी है और हाथ पांव भी नहीं हिला रही। ये सारा मंजर देखने के बाद मैं और मेरा भाई चुपके से अपनी बहन के घर में दाखिल हो गए थे। अहमद भाई भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे, मगर हम लोग अपनी बहन के पास चले गए। हमने देखा तो उसकी गोद में उसकी बच्ची खेल रही थी। वह अपनी बच्ची के साथ बहुत खुश थी, इसे खिला रही थी। ये सारा मंजर देखकर हमारे दिल को बेहद सुकून मिला था। आखिर मेरी बहन अपनी बच्ची को अपने पास रखने में कामयाब हो गई थी। लेकिन यह सब कुछ हुआ कैसे था, हमारी समझ से बाहर था। मैंने देखा मेरी बहन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे किसी ने उसकी मदद की हो और इसकी मदद के बाद वह खुश हो रही हो। आप भी क्या वाकई ही तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आ गई है? मैंने आप ही की तरफ देखते हुए कहा। पर यह सब कुछ हुआ कैसे? और हम अभी बाहर से देखकर आ रहे हैं कि तुम्हारी सास भी कचरे के ढेर पर बहुत खुश बैठी है। क्या वह सठिया गई है या पागल हो गई है? आप ही ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, नहीं नहीं, पागल नहीं हुई है। वह तो अपने होशो हवास में कचरे के ढेर पर जाकर बैठी है। वही तो आखिरकार वहां पर बैठी क्यों है? आप ही कहने लगी कि यह सुनकर तुम यकीन नहीं कर पाओगी। तुम्हें लगेगा कि तुम कोई कहानी सुन रही हो या किसी फिल्म या ड्रामे का मंजर देख रही हो। आखिर ऐसा क्या हुआ है? आप ही मुझे तफसील से बताओ। आप ही ने हमें जो बात बताई, इसने तो हमारे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं हैरान और परेशान होकर रह गई थी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। आप ही कहने लगी, क्या तुम्हें याद है कि जब तुम कल यहाँ से गई थी तो मैं बहुत रो रही थी और मैंने अपना फैसला अल्लाह के हवाले कर दिया था और मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मेरा रब अगर मेरे साथ है तो मुझे कोई गम नहीं। मैं मुतमिन थी, इसलिए मैंने अपनी बच्ची को कचरे से उठाने की कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि मेरी सास ने जो बात की थी वो बात मेरे ईमान के मुताबिक थी। मेरी सास ने मुझे हाफिज कुरान होने का ताना दिया था और कहा था कि देखूंगी तुम्हारा रब क्या मौजूदा करता है। फिर मेरे रब ने अपना मौजूदा दिखाया। तुम्हारे जाने के 2 घंटे के बाद ही मेरी सास के कमरे से चीखों की आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर हम बहुत परेशान हो गए और बहुत मुश्किल से मैं अपनी सास के कमरे तक पहुंची थी। मगर जो मंजर हमने वहां जाकर देखा, हम भी दंग रह गए। मेरी सास के कमरे में लात दांत, कीड़े मकोड़े, बिच्छू और सांप थे। जब हमने यह मंजर देखा तो हमारी समझ से बाहर था। हम लोग परेशान हो गए थे। मेरी सास इनका पीछा छुड़ाने के लिए घर से भागी, लेकिन जहां भी मेरी सास जाती वह सबके सब उसके पीछे ही जाते। आखिर वह कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए घर के बाहर की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही वह कचरे के ढेर पर गई तो सबके सब कीड़े मकोड़े और सांप इनसे दूर हो गए। अब जब मेरी सास कचरे के ढेर से बाहर आती है तो सबके सब बिच्छू, कीड़े मकोड़े और सांप इन पर लपक पड़ते हैं, जिनसे बचने के लिए वह दोबारा कचरे के ढेर पर जा बैठती है।
वहां पर बैठना इनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेंगी और उस ढेर से उठकर बाहर आएंगी तो इन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उन सांप और बिच्छुओं की खुराक बनने में। यह देखकर अहमद को भी अक्ल आ गई और उसने भी मुझसे माफी मांग ली है। यह सुनकर मैं और मेरा भाई दोनों ही हैरान रह गए थे। सच बात है, अल्लाह जब अपना मौजूदा दिखाने पर आता है तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है और इंसान बेबस हो जाता है। आप ही की सास ने इन्हें हाफिज कुरान होने का ताना दिया था और आप ही ने भी अल्लाह पर अकीदा रखा, और ऐसा अकीदा कि जिस अकीदे की अल्लाह ने लाज रख ली और इन्हें इनकी बेटी से मिला दिया, और वह औरत अपने अंजाम को जा पहुंची। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य से यही सबक मिलता है कि इंसान का अल्लाह पर भरोसा और अकीदा इसे हर मुश्किल से निकाल लेता है। बस इसका अल्लाह पर ईमान पुख्ता होना चाहिए। नेकी और सवाब की नीयत से इस वाक़े को दूसरे लोगों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। और आज का वाक़या आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।